हाँ जी, देखती हैं आपको, सुनते कानों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो मकान की मैं वीडियोस बना रही थी, मतलब हम लोग मकान ढूंढ रहे थे, तो हम लोगों ने उस मकान ढूंढने में बहुत से मकान देखे जिनकी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ, क्योंकि है तो ये काफ़ी टाइम पहले की, लेकिन मैंने कहा चलो, क्योंकि टाइमिंग जो है एडिट करने के लिए वो बहुत मुश्किल से मैनेज हो रही है। अम्मी की तबीयत ख़राब है, अम्मी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन आँखों का बताया हुआ है, तो इस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे साथ चल रहे हैं कि हम लोग टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। काम शाम भी हैं और वैसे भी थोड़ा सा सुस्ती भी है, हम क्या कहते हैं, हट हराम है हम लोग। तो ये एक मकान था जिसकी वो बहुत अच्छा मकान है ये भी। और क्या कहते हैं, इसकी जो है ओपनिंग पीछे इतनी थी कि इतनी कि 2 चारपाइयाँ आ सकती हैं। और उसके बाद किचन था, किचन भी बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद किचन तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन क्या कहते हैं, 2 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम था और मतलब कुकिंग रेंज की भी जगह बनी हुई थी, सब सेट था मकान। और उसके ड्राइंग रूम में भी बहुत बड़ी जगह थी, मतलब खुली जगह है और खिड़की भी है मतलब बाहर की। और वॉशरूम भी अच्छा खासा खुला वॉशरूम है और सफाई सुथराई का ही मस है। एक मकान ये था जो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। और मतलब इसमें भी एक ड्राइंग रूम, एक दो बेडरूम है, ऊपर मोमटी है, थोड़ी सी पीछे छोटी सी मतलब वॉशरूम के साथ ओपनिंग सी जगह भी बनी हुई है। और छत भी अच्छा खासा ही है और प्यारा मकान है ये भी। और उसके बाद क्या कहते हैं, रोशन भी है, हवादार भी है, खुला है और अच्छा मकान है ये भी। और इन मकानों में एक मकान ऐसा भी है जो हम लोगों ने रूबी से देखने रूबी के लिए आए हैं और हम लोगों ने उससे कहा कि ये मकान हम लोग लेंगे। वो मकान एक ये भी है और उसमें आपने देखना है, आपने ढूंढना है कि वो मकान कौन सा है जो हमने लिया है। आपने कमेंट करना है। रूबी से लड़ के हमने वो मकान ले लिया। और मतलब इसका जो कारपोच है वो भी अच्छा खासा है। उसके बाद क्या कहते हैं, हॉल जो है, जिसको लिविंग रूम कह लें, हॉल कह लें, लॉबी कह लें, जो हम लोगों के नॉर्मली हर घर के रिक्शे में होता है, वो भी अच्छा सा है, अच्छा खासा सही है। क्या कहते हैं, वो भी बड़ा सा है, उसमें भी अच्छी खासी फर्नीचर वगैरह आ सकता है। वॉशरूम 2 हैं, उसके बाद 2 बेडरूम है, एक बेड में, एक रूम में क्या कहते हैं वो कबर्ड है और एक में नहीं है, वो बहुत बड़ा है। और बस ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, ये मोत्सा ने बनाई थी और मैं उस वक्त नहीं गई हुई थी। पहले मैं ये मकान देख के आई हुई थी और उसके बाद मोत्सा ने जब स्कूल से वापस आई तो अम्मी और मोत्सा गए और वो ये मकान देखने गए थे, क्योंकि एक मकान हमने कई दफ़ा देखा है, कितने लोगों ने देखा है। तो मतलब हम लोग सबकी राय लेते हैं, क्योंकि देखें जब कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो हम लोगों ने घर लेना बेशक ख़रीदना नहीं है, लेकिन उस घर में हमें रहना है। तो रहना होता है, तो जब इंसान ने रहना है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अपना तो होता है तो उसको बाद में बंदा खुद से सेट करवाता रहता है। लेकिन जब किसी का घर होगा तो जो होते हैं लैंडलॉर्ड होते हैं, वो तो फिर आपको काम भी बहुत मुश्किल होता है कि कभी कोई अच्छा सा लैंडलॉर्ड मिल जाए तो वो आपको काम करा के देता है, बाकी कोई नहीं करा के देता। तो इस वजह से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये एक घर था जो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से रूबी ने नहीं लिया था। इसकी ये मतलब लोकेशन का थोड़ा सा इशू था, जहाँ ये था वो इलाका कुछ थोड़ा ख़ास नहीं लगा हमें, तो ये इस वजह से फिर हम लोगों ने ये नहीं लिया। हालांकि इसकी ओपनिंग शॉपिंग वगैरह सब कुछ अच्छा था और मतलब बाथरूम भी अच्छे बने हुए थे। लग भी रहा था कि इसके साथ अच्छा मटेरियल अच्छा यूज़ हुआ है, इस तरह भी देखने में लग रहा था। लेकिन वो तो हम लोगों ने जो मकान छोड़ा है इससे पहले, उसमें यही प्रॉब्लम्स थे कि मतलब वो लगने में बहुत लाविश घर लग रहा था। लेकिन जब हम लोग उसमें रहे तो हमें पता चला कि नहीं यार, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया हमारे साथ टैंक हो गया, कैमरे में हाथ हिला दिया। फिर हमने उस मकान को छोड़ना पड़ा। हमें छोड़ने में भी कम से कम 2 साल लगे, हम लोगों को अच्छा मकान मिलने में भी 2 साल लगे। लेकिन अब जहाँ हम दोबारा आए हैं वहाँ भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं और यही बातें होती हैं प्रॉब्लम्स। आप जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको पता है इस बारे में कि जब हम रेंट पे रहते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, फेस करते हैं इंसान। तो फिर अब हम लोगों ने काफ़ी सारा काम खुद भी इस घर में भी करवाया है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो क्या कहते हैं,
बहुत से जैसे फूलों के साथ कांटे होते हैं ऐसे मिसाइल होते हैं। लेकिन अब देखिए इसका छत इतना छोटा, मतलब इतने नीचे था कि मेरा हाथ आराम से इस पर जा रहा था। तो 6 फुट का वाला बंदा तो इसमें जाना नामुमकिन ही हो जाता था, क्योंकि मेरी 5'3" है कि 5'2" है, कुछ इस तरह है मेरी हाइट। और वैसे ओवरऑल घर बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इसका जो बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इसकी जो सोसाइटी में ये था वो कुछ ख़ास सोसाइटी नहीं थी, और पंखे वगैरह भी लगे हुए थे, अच्छी जगह थी, सीलिंग भी खूबसूरत थी। ये थोड़ी सी डेकोरेशन जो है वो अजीब सी भी डली हुई थी, मतलब वॉलपेपर जो था। और फिर इसी के साथ एक और मकान था जिसका रूबी ने मतलब जो होता है एडवांस बयाना जो जिसको कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कौन सी इनकम वो कुछ कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही, वो भी इसने दे दी थी। लेकिन फिर इसी का वही इलाके का जब बाद में हमें पता चला, ये भी अच्छा घर था, 2 रूम्स थे, नाइस, मतलब ठीक था उनकी रूबी की फैमिली के लिए, 2 बंदों की फैमिली थी, उसके लिए अच्छा था। कार का उसकी का मसला था, तो वो पिछले घर में भी था, इस घर में भी था, लेकिन हमने कहा था चलो मैनेज हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो मैनेज कर लेंगे। तो रेंट भी उस हिसाब से फिर हमें जो है कार पार्किंग के लिए जब जाना होता तो उस वक्त देनी पड़ती। तो ये इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।